दोस्तों, एक टाइम था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU को कोई भी हरा नहीं सकता था। आयरन मैन, अवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, हर फिल्म एक ग्लोबल इवेंट थी। लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। फैंस का इंटरेस्ट गिर चुका है, मूवीज लगातार फ्लॉप हो रही हैं, और एक बड़ी बात सामने आ रही है कि क्या MCU को फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए एक हार्ड रिबूट की जरूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एक हार्ड रिबूट MCU को दोबारा जिंदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब एवेंजर्स 2012 में रिलीज हुई थी तब पूरे थिएटर्स में फैंस की आवाज गूंज रही थी। वहीं इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने तो हिस्ट्री बना दी। एंड गेम के बाद फैंस को लगा कि MCU हमेशा के लिए अनबीटेबल है। लेकिन जैसे ही आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की कहानी खत्म हुई, वैसे ही MCU की चमक भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। थॉर और हल्क को कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया गया, नए हीरोज ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे और स्टोरी का फोकस बिल्कुल बिखर सा गया है। एंड गेम के बाद मार्वल ने सोचा जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा पैसा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, क्वांटमेनिया, सीक्रेट इन्वेजन, ये सब फेल हो गए और सबसे बड़ी डिजास्टर थी द मार्वल्स। इवन सक्सेसफुल फिल्म्स जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट ही साबित हुई थी। और जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्लॉप हुई तो क्लियर हो गया कि ऑडियंस का भरोसा मार्वल पे से टूट रहा है। अब लोग बोलने लगे हैं कि मार्वल एक कंटेंट फैक्ट्री बनकर रह गया है जो क्वालिटी सिनेमा पर ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ पैसा बनाने पर लगा है। इसी बीच मार्वल के शोज ने प्रॉब्लम और बढ़ा दी। वांडाविजन, लोकी और अगाथा जैसे शोज हिट थे, लेकिन मिस मार्वल और सी हल्क ऑडियंस को एंगेज ही नहीं कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन शोज को मूवी के लिए मैंडेटरी बना दिया गया था। अगर आपने वांडाविजन नहीं देखा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 समझना मुश्किल हो जाता है। ये एवरेज ऑडियंस के लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अब सवाल आता है, क्या रिबूट ही सॉल्यूशन है? देखो, मार्वल के पास एक ट्रम्प कार्ड है, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का। डिज्नी ने फॉक्स के राइट्स ले लिए थे, लेकिन अभी तक म्यूटेंट्स को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है। म्यूटेंट्स के प्रेजेंस को अभी के लिए MCU के टाइमलाइन में फिट करना मुश्किल है। इसीलिए फैंस कह रहे हैं कि एक हार्ड रिबूट ही लॉजिकल ऑप्शन है। सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में मल्टीवर्स कैमियोज होने की बात हो रही है, जो कि कंफर्म ही समझो, जो कि एक फेयरवेल बन सकता है पुराने MCU कैरेक्टर्स के लिए। उसके बाद एक फ्रेश यूनिवर्स स्टार्ट होगा जिसमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर शुरू से ही होंगे। लेकिन रिबूट के साथ एक और चीज जरूरी है, एक लंबा ब्रेक। आज मार्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंटेंट फटिंग। हर साल 3 से 4 मूवीज और 5 से 6 शोज देखकर ऑडियंस थक चुकी है। अगर सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल 5 साल का ब्रेक लेता है तो फैंस दोबारा एक्साइटमेंट फील करेंगे, नॉस्टैल्जिया बिल्ड होगा और स्टूडियो भी अपने अगले 10 साल का रोड मैप प्रॉपर्ली प्लान कर पाएगा। 2008 से 19 तक की जो ग्लोरी थी वो तभी रिपीट होगी जब मार्वल दोबारा से वही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट प्लानिंग फॉलो करेगा। और अब जब मार्वल स्ट्रगल कर रहा है तभी DC स्टूडियोज ने जेम्स गन के अंडर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। सुपरमैन मूवी 2025 में मार्वल के किसी भी मूवी से ज्यादा सक्सेसफुल रही है। और अब DC के पास है पीसमेकर का सीजन 2, लैंटर्न्स, सुपरगर्ल और क्लेफेस जैसे प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग है। DC अलग अलग जॉनरा में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और फटिग अवॉइड कर रहा है। मतलब मार्वल ने अगर अभी भी अपने पैटर्न चेंज नहीं किए तो DC इजीली लीड कर लेगा। लेकिन अगर मार्वल ब्रेक के बाद रिबूट करता है तो वो फिर से अपनी पुरानी पहचान वापस से बना लेगा, जो एंड गेम से पहले हुआ करती। तो दोस्तों, सिंपल कंक्लूजन ये है कि MCU इस वक्त अपने लोएस्ट पॉइंट पर है और सीक्रेट वॉर्स के बाद एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। उसके बाद एक फ्रेश रिबूट, म्यूटेंट और एक्समैन के साथ ही MCU को बचाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक लंबा ब्रेक लेकर ऑडियंस का इंटरेस्ट दोबारा बिल्ड करना होगा। ये शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए मार्वल का नाम पॉजिटिव रखना है तो यही एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो आपको क्या लगता है, क्या MCU को एक हार्ड रिबूट की जरूरत है या फिर ये फ्रेंचाइज अपने मैजिक हमेशा के लिए खो चुकी है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।